बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है चाइना के हवाले से। खबर ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बड़ी डील हुई है। 2,16,000 गधों का ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। कि आखिरकार हमने ढूंढ ही निकाला, हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना ने कहा है अब हमें पाकिस्तान से चाहिए गधे का गोश्त, जिसको हम अपने चाइना में बनने वाले बर्गर्स में इस्तेमाल करेंगे। और पहली बार दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक्सपोर्ट करा है, भारी भरकम मामला एक्सपोर्ट करा है चाइना, और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हम इंडिया को दिखा देंगे। इंडिया जो इतना अपने आप को हीरो बनता है ना, इंडिया को जमीन पे ला देंगे। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं इस वक्त। जाहिर है कि खुशी होंगे कि चले कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम निकला, कोई जो है हमें 2,16,000 गधे, भाई इतनी बड़ी आपको डिमांड आ गई। ये ना देखें कि चाइना ने क्या मांगा है, आप ये देखें कि हमारी वैल्यू किस कदर घट गई है। ये एक समझे आप, उन्होंने हम पे तंज किया है। क्या चाहिए पाकिस्तान से? गधे का गोश्त। और ये वैल्यू है हमारी। किस गधे का इस्लाम के मुताबिक हाँ हराम है, नहीं गलत बात है, नहीं सेल नहीं करना चाहिए। एक नया सोर्स निकाल दिया पाकिस्तान की इनकम का। देखे ना, कर्जे मांगते हैं ना पाकिस्तान, कर्जे लेते हैं जी। जब देखो भाई IMF कहता है कि चलो पहले चाइना से जो है वो मांगो, एश्योरिटी लो, हमें बताओ, तो फिर हम जो है ये करेंगे। और अरब कंट्रीज के साथ तो जरूरत ही नहीं श्योरिटी मांगने की। उसने कहा कोई मसला ही नहीं, तो मुझसे कर्जा क्यों मांग रहे। कर्ज उधार जो है वो मोहब्बत की कैंची होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भिखारी कंगाल पाकिस्तान के हाथों एक बड़ा खजाना लगा है, या यह कह सकते हैं कि बड़ी डील हाथ लगी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का चीन के साथ 2,16,000 गधों की खाल और मांस की आपूर्ति के लिए बड़ा समझौता हुआ है, जिसके लिए ग्वादर सीपैक के पास बूचड़खाना बनाने का काम भी शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी कंगाली से परेशान पाकिस्तान चाहता था कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं, जिससे भारत के साथ ट्रेड शुरू हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की भारत के साथ दाल नहीं गल सकी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कंगाली दूर करने के लिए गधों का सहारा लिया और पाक ने चीन को 2,16,000 गधों की खाल और मांस सप्लाई करने की बड़ी डील कर ली, जिससे पाकिस्तान को अच्छा खासा फायदा होगा। वहीं कुछ पाकिस्तानी गधों की खाल और मांस बेचने को हराम बता रहे हैं। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान ने कुछ न सही तो गधे एक्सपोर्ट करने का काम तो शुरू कर ही दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। और ये डील ये है कि पाकिस्तान चाइना को 2 लाख से ज्यादा गधे एक्सपोर्ट करेगा हर साल, क्योंकि पाकिस्तान में गधों की वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये जब मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स रखूंगी, आपके होश उड़ जाएंगे ये कितनी कैसी खबर है। इसमें सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये ना समझें कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो कंट्री है कि जो ये ट्रेड करता है। मतलब ट्रेड, भाई ट्रेड खुश होना चाहिए। कोई भी ट्रेड होना, ट्रेड होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कितना हम मतलब हर वक्त पिटते रहते हैं, देखें ट्रेड नहीं हो रही। देखें इंडिया की ट्रेड, देखें कोई उन्होंने किस किस चीज में वो ट्रेडिंग करते चले जा रहे हैं। तो आप जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। ट्रेड हो रही है, गधों की ट्रेड हो रही है, लेकिन ये यकतरफा ट्रेड है। ये जो ट्रेड है ये पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट की जा रही है और चाइना की तरफ से इंपोर्ट हो रही है। चाइना वापसी में गधे नहीं दे रहा, क्योंकि गधे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाफिर हैं, वाफिर से ज्यादा गधे हैं। तो गधे पाले जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा। ये देखें, बड़े क्यूट क्यूट गधे पाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं, अभी जब मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी आपको लग पता जाएगा। ये देखें, गधों की एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से चाइना में। और ये जो गधे हैं ना, आप देखें, मैं तो बेचारे मतलब मासूम सा जानवर है, क्या कहें अब हम इसको, है जी। लेकिन आप ये देखिए कि आखिरकार हमने ढूंढ ही निकाला, हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं।
तो मुझे उस पर तो एतराज था भाई, कम से कम भिखारियों से तो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, हमने ये सुना था बचपन से, मतलब किताबों में ये पढ़ते चले आए थे, टेक्स्ट बुक वगैरह में, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हमें ये नहीं पता था कि गधे एक्सपोर्ट करो चाहे चीन को ही क्यों ना एक्सपोर्ट करने पड़े। हो रहा है ये, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ शी जिनपिंग साहब, क्या बात है आपकी, मतलब की तुसी गल्लां करते पे हो। शी जिनपिंग को तो भाई हैट्स ऑफ, इतनी जबरदस्त ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का। देखें, पाकिस्तान के लिए अच्छा किया ना शी जिनपिंग ने, शुक्रिया अदा करना चाहिए। सी पैक वी पैक तो चलता रहेगा, उसका क्या, वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक और उन्होंने नया कहना चाहिए कि वो सिस्टम बना दिया, एक नया सोर्स निकाल दिया पाकिस्तान की इनकम का। देखे ना, कर्जे मांगते हैं ना पाकिस्तान, कर्जे लेते हैं जी। जब देखो भाई, आईएमएफ कहता है कि चलो पहले चाइना से जो है वो मांगो, श्योरिटी लो, हमें बताओ, तो फिर हम जो है ये करेंगे, और अरब कंट्रीज के साथ तो जरूरत ही नहीं श्योरिटी मांगने की। उसने कहा कोई मसला ही नहीं, तो मुझसे कर्जा क्यों मांग रहे। कर्ज उधार जो है वो मोहब्बत की कैंची होता है। हर दुकान के बाहर लगा होता था, या अभी भी लगा होता होगा, कि उधार मोहब्बत की कैंची है। तो चाइना ने कहा कि भाई मोहब्बत की कैंचियां चल चल के जो उधार की कैंचियां चल रही है ना, तो हमारे बीच में मोहब्बत बड़ी कम हो गई है। अब हमें गुस्सा भी आने लग पड़ा है, और हमें डांटना भी पड़ता है कि बड़े ऐसे धमाके होते हैं कि हमारे लोग मारे जाते। तो ऐसा करें आप कि ये उधार वाली कैंची बंद करें, हम आपको गधों की एक्सपोर्ट का कारोबार देते हैं, आप ये करें। तो उन्होंने करना शुरू कर दिया, अच्छी बात हो गई। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं इस वक्त, जाहिर है कि खुशी होंगे कि चले कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम निकला, कोई जो है हमें 2,16,000 गधे, भाई इतनी बड़ी आपको डिमांड आ गई। अब तो कई सालों से कहा जाता है कि जिन्हें गधा नहीं चखे उन्हें लॉरी नहीं वेख्या। तो सर वो जो उन्होंने कहा कि लाहौर में नहीं इनको काटना वाटना, इसकी वजह ये है कि उन्होंने तो गायब हो जाना है गोश्त, वो तो आदी हो गए खाने के। वो गवादर में बनाया गया सिस्टम। सर गवादर मतलब देखिए, सी पैक, कभी बात हुआ करती थी कि गवादर सी पैक और इस तरीके से हैं, तो कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि गवादर में ये बनाया गया, काटने वाटने का उनको वहां पे सब कुछ होगा। स्लॉटर हाउसेस जो चाइना ने कहा इतने बनाओ, किस लिए दिया है, अब सी पैक चलाओ, और साथ साथ जो है नहीं भी चला रहे तो चलो ये तो चलाओ ना। उन्होंने बनाकर दे दिया एक सिस्टम। देखिए, ये आपके दोस्त ममालिक जो शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची ऐसी थोड़ी है, सोर्स ऑफ इनकम पैदा किया उन्होंने। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई शर्म की बात नहीं। इसकी वजह ये, ना ही कोई मजाक की बात है। वजह मैं आपको बताऊं क्या है इसकी वजह। ये है कि अर्जेंटीना भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है, बड़े बड़े कंट्रीज है इसके अंदर सर, लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 3rd नंबर पे दी हाईएस्ट गधों की पॉपुलेशन में। बल्कि मैं देख रही थी कि अरब न्यूज ने तो ये भी लिख दिया कि पहले नंबर पर है गधों की पॉपुलेशन में पाकिस्तान ने सी पैक बनाया दोस्तों, ये 3-3.5 हजार कितने किलोमीटर का मंसूबा। तो काशगर से शुरू हुआ ग्वादर तक, और चाइना कहता है कि $65 अरब का बजट है, जिसमें से आई थिंक 25-30 अरब डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए। लेकिन सी पैक में जान अब आई है यार, सी पैक में जान नहीं थी। सी पैक में कुछ सामान थोड़ा ना आ जा रहा था, पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं, तो वापस चाइना क्या जाता है। चाइना थोड़ा बहुत फायदा अपना जो भी उठा रहा होगा, बट बहुत नामात्र के बराबर लिमिटेड। वहां पे एयरपोर्ट का फीता कट गया ग्वादर में, वहां पे पोर्ट में शिपिंग विपिंग चाइनीज ने शुरू कर दी, तो काफी एक्शन हो गया, पाकिस्तानी काफी खुश हो गए। लेकिन ये गधे पाकिस्तान में ज़िबा होंगे, मारे जाएंगे, और ये उसके बाद पैक वैक करके इनको भेजा जाएगा। चाइना सोचा, पाकिस्तानी सरकार ने रादर, शहबाज शरीफ ने दिमाग लगाया कि यार देखो, अगर हम गधों को अंदर ही मार देंगे शहर के, तो हमारे शहरी तो ऐसे यहां पे आटे की इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये तो खा जाएंगे गधे वहां पे, तो इनको हम गधे नहीं खिला सकते यार। क्यों? क्योंकि जब कोई पाकिस्तानी गधा खा, आप देखो माइंडसेट देखो, जब कोई पाकिस्तानी गधा खा रहा है तो गधा नहीं खा रहा, वो फॉरेन एक्सचेंज खा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो गधा बेच के उसके बाद डॉलर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ही गधे की बिरयानी खा लेगा तो डॉलर कहां से आएंगे? तो ये चीज शहबाज शरीफ को रात रात तक जगा के रखते। अब इन्होंने बोला कि साहब, कराची से हम पोर्ट के पास हम ऐसा स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे, वहां पे गधों को मारा जाएगा, और अच्छा वहां पे हलाल भी नहीं करना पड़ेगा। चाइनीज तो दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर एथीस्ट, मतलब 95, 97%, 98% ऑफ चाइनीज, वो तो थोड़े से हैं इधर इस साइड में अपने,
बट बाकी तो चाइनीज, दे डोंट बिलीव इन एनी दिस थिंग, दे आर लार्जली एथिस्ट्स और दे डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम। वो तो खा लेंगे, आप कुछ भी उनको दो। तो अब पाकिस्तान में बोला है कि साहब हम बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे और वहां पे गधों को ज़िबा करेंगे और फिर गधों को पैक करके, मरे हुए गधों को, उनकी खाल भी बेचेंगे। उनकी हड्डियां, उनका गोश्त, उनका खाल, ये पाकिस्तान का दोस्तों नया बिजनेस है। वैसे तो जिस तरह से हम सीपैक को चला रहे हैं, तो हमने चाइना को इतना गधा बनाया है, इतना उल्लू और गधा बना चुके हैं कि चाइना के अपने पास बहुत गधे हो जाने चाहिए, जो बार बार जो है वो हमारे झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद आके फिर कहते हैं हाँ जी सीपैक शुरू करते हैं, सीपैक 2 शुरू करते हैं, उसके बाद काम हम कोई होता नहीं है और ना ही कोई सक्सेस होती है। हाँ, उनके लोगों को जरूर टारगेट किया जाता है, लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए। और इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ कि वो लोग गधा खाते हैं, तो बस गधा तो खैर लाहौर वाले भी खाते हैं, हमारे हमने सुना है गधे की बिरयानी बनती है लाहौर में, इसीलिए अगर उनको चिकन भी खिलाएं तो उनको गधा लगता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान गधों के मांस को बेचकर अपनी कंगाली दूर करेगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।